Hello students, welcome to another session of concept of the day. This is concept number 2 और ये जो वीडियो सीरीज है ये उन सारे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि रीटेकर्स हैं पहली बात तो कैट के एग्जाम के लिए एंड या फिर जिन्होंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रखा है उनको रिवीजन करना होता है, राइट? तो दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट. प्लीज डू फॉलो ऑल द लेक्चर्स, यू विल बी बेनिफिटेड डेफिनेटली. एंड बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उनका प्रूफ देखेंगे एंड उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस कैट में आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं. एंड आज का जो कंसेप्ट है वो है टॉम एंड जेरी कंसेप्ट. ठीक है, तो क्या कंसेप्ट है टॉम एंड जेरी? मैं किसको बात करता हूँ, कौन से कंसेप्ट को बात करते हैं उसके ऊपर, राइट? तो सपोज एक सिनेरियो कंसीडर करते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिकली कंसेप्ट है ये. दैट इज टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक कंडीशन होती है या एक सिनेरियो है, उसको डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल, देयर आर टू प्लेसेस ए एंड बी, राइट? तो टॉम स्टार्ट करता है ए से एंड जेरी स्टार्ट करती है बी से एंड ए एंड बी आर कनेक्टेड वाया स्ट्रेट रोड. और टॉम की स्पीड को हम मान लेते हैं ए मीटर पर सेकेंड एंड जेरी की स्पीड को अज्यूम कर लेते हैं बी मीटर पर सेकेंड एंड द डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस को हम डी मीटर अज्यूम कर लेते हैं. इट कैन बी इन किलोमीटर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम इन दैट, राइट? तो ये मीटर है. अब सिनेरियो समझते हैं कि टॉम एंड जेरी मिलना चाहते हैं एक दूसरे से एम पॉइंट पे. हाँ, ये एक दूसरे से मिलते हैं एम पॉइंट पे. मिलने के बाद टॉम जेरी के घर जाना चाहता है और जेरी जो है वो टॉम के घर जाना चाहती है, राइट? तो ये सिंपल सा सिनेरियो है कि टॉम इज मीटिंग द जेरी एट द पॉइंट एम. तो सपोज उसको t1 टाइम लगता है, राइट? t1 टाइम लगता है और मिलने के बाद टॉम इज गोइंग टू जेरीज हाउस. तो वो जेरी के घर चला जाता है, उसको टाइम लगता है t2, राइट? सेम हैपनिंग विद द जेरी ऑल्सो. सपोज जेरी इज टेकिंग टाइम t3, जेरी को टाइम t3 लगता है टॉम से मिलने के लिए एंड मिलने के बाद आफ्टर मीटिंग शी इज टेकिंग या जेरी इज टेकिंग टाइम t4, राइट? तो बहुत सिंपल सा कंडीशन है कि दोनों स्टार्ट करते हैं, किसी भी पॉइंट पे स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे एक साथ चाहे तो डिफरेंट टाइम पे. टॉम इज टेकिंग t1 टाइम टू रीच एट द पॉइंट m. उसके बाद वो जेरी तक जाता है टाइम t2 में. जेरी सेम t3 टाइम लगता है उसको m पॉइंट पे आने के लिए और m पॉइंट के बाद उसको t4 टाइम लगता है टॉम के घर आने के लिए, राइट? तो अब हम कंसेप्ट की बात करते हैं कि आखिर क्या कंसेप्ट है और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, राइट? तो सबसे पहले अगर मैं डिस्टेंस को अज्यूम करता हूँ, आई विल बी टॉकिंग द डिस्टेंस. अगर हम डिस्टेंस ए एम को देखते हैं, डिस्टेंस ए एम, राइट? तो यू कैन सी द डिस्टेंस ए एम हियर, राइट? तो ए एम डिस्टेंस हैज बीन ट्रेवल्ड बाय बोथ टॉम एंड जेरी, राइट? तो इट हैज बीन ट्रेवल्ड बाय बोथ टॉम एंड जेरी. ठीक है, तो टॉम ने भी इसको ट्रेवल किया है और जेरी ने भी इसको ट्रेवल किया है. नाउ अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं ए एम, तो डिस्टेंस आपको सबको पता है स्पीड इनटू टाइम होता है एंड थ्रू आउट द स्पीड इज कांस्टेंट जनरली, क्योंकि स्पीड चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होता है, वो कैट में नहीं है बेसिकली सिलेबस में, राइट? तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. तो अगर इस डिस्टेंस को हम ए एम टॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो टॉम की स्पीड है ए, टॉम की स्पीड कितनी है ए एंड उसको टाइम लगता है t1. तो इट कैन बी रिटन एज a इंटू t1, राइट? एंड सेम डिस्टेंस अगर मैं जेरी को सोचता हूँ तो जेरी इज टेकिंग t4 टाइम. हाँ, am डिस्टेंस, हाँ दिस डिस्टेंस इज am बेसिकली. जेरी इज टेकिंग t4 टाइम विद द स्पीड ऑफ b. तो इट कैन बी रिटन एज b इंटू t4. होपफुली इट इज क्लियर. तो यहाँ से a अपॉन b जो आएगा दैट इज द स्पीड रेशियो ऑफ टॉम एंड द स्पीड रेशियो ऑफ जेरी इज नथिंग बट a upon b equals to that is t4 upon t1. Hopefully it is clear. So आपके पास ये पहला एक कंडीशन हो गया, इसको हम इक्वेशन x अज्यूम कर लेते हैं. हाँ, इसको हम x मान लेते हैं.
ठीक है, इसको हम इक्वेशन x मान लेते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं जो दूसरा डिस्टेंस है एम बी, तो अगर हम डिस्टेंस एम बी को भी अज्यूम करते हैं, डिस्टेंस एम बी, तो ये भी दोनों ने ही ट्रेवल किया है, टॉम ने भी ट्रेवल किया है और जेरी ने भी ट्रेवल किया है। सो इट कैन बी रिटन एज स्पीड इनटू टाइम के अकॉर्डिंग। टॉम को कितना समय लगता है भाई, टॉम को लगता है t2 टाइम, टॉम को लगता है t2, भाई यहाँ से जाना है एंड टॉम इज टेकिंग t2 टाइम एंड टॉम की स्पीड है a, तो a इंटू t2, एंड जेरी की स्पीड है b एंड जेरी इज टेकिंग t3 टाइम। तो यहां से भी a अपॉन b की वैल्यू आएगी t3 अपॉन t2, राइट। तो ये आपके पास इक्वेशन y आ गई फॉर एग्जांपल। अब सोचने वाली बात यह है कि मैथ्स में अगर दो इक्वेशन है और उनका एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, राइट। ऑटोमेटिकली अगर मैं आपसे बोलता हूँ सिंपल सी बात पे कि x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 2, तो यू कैन से सर x और y तो बराबर है इस केस में। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। तो सेम हैपनिंग इन द इक्वेशन x एंड y आल्सो, दैट बोथ हैव द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल a अपॉन b। इसका मतलब इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सो फ्रॉम x एंड y, so left hand side, right hand side है t4 upon t1 should be equals to t3 upon t2। तो यहां से एक चीज निकल के आएगी अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज t1 इंटू t3 शुड बी इक्वल्स टू t2 इंटू t4। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, राइट। तो अगर मैं t1 और t3 को देखता हूं, हाँ, इट इज द टाइम, इट इज प्रोडक्ट of time of approach when they are approaching each other। अगर दो लोग एक दूसरे की तरफ आते हैं तो वहां पर जो टाइम का प्रोडक्ट है दैट इज t1 इंटू t3, दोनों के टाइम का प्रोडक्ट इक्वल होगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ सेपरेशन। और जब वो एक दूसरे के घर चले जाते हैं तो तब तक का टाइम आपको लिखना, प्लीज माइंड इट इज द टाइम जो कि आपको एक दूसरे के घर वो चले जाएंगे, बीच में कहीं रुक जाएंगे तो ये वैलिड कंडीशन नहीं होगी। द वैलिड कंडीशन इज दैट दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट, दे हैव टू मीट इन बिटवीन एंड आफ्टर मीटिंग दे हैव टू रीच ईच अदर डेस्टिनेशन। दैट इज द ओनली केस यू हैव टू कंसीडर। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे पास रिजल्ट निकल के आया है, प्लीज इस रिजल्ट को आपको नोट कर लेना, हाँ, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट, राइट। तो t1 इंटू t3 इक्वल्स टू t2 इंटू t4, सुपर इंपॉर्टेंट, राइट। एंड सिमिलरली अगर यहां पर एक नोट करके लिख लेना है, क्या लिखना है नोट करके, कि अगर t1 और t3 बराबर हो गए, हाँ, इफ t1 इक्वल्स टू t3, मतलब t1 इक्वल्स टू t3 इक्वल्स टू t, ये कब पॉसिबल है या ये कब होगा, ठीक है। तो ये तब पॉसिबल है जब दोनों एक ही टाइम पे अपने घर से निकले। फॉर एग्जांपल ये भी 9 बजे निकलता है, ये भी 9 बजे निकलती है और दोनों 11 बजे मिलते हैं, तो दोनों को 2-2 घंटे मिलेंगे ऑफ कोर्स। तो व्हेन दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली, हाँ, इफ दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली, इफ दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली, तो मिलने के लिए जो समय होता है वो सेम टू सेम होता है। तो उस केस में t1 t3 इक्वल होते हैं, बट दूर जाने का समय बराबर नहीं होगा, सिर्फ मिलने का समय बराबर होगा। तो आई कैन से t इंटू टी इक्वल्स टू t3 t2 इंटू t4। यहाँ से t स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी t2 इंटू t4 और t जो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t2 इंटू t4। सो दैट इज द टाइम ऑफ मीटिंग। तो दैट इज द टाइम ऑफ मीटिंग, जब वो मीटिंग करेंगे कितनी देर में, तो जितना भी टाइम उनको एक दूसरे से दूर जाने में एक दूसरे के घर तक लगता है, दैट इज t2 इंटू t4, उनका प्रोडक्ट होगा, दैट इज द टाइम ऑफ मीटिंग। तो दिस इज द t, क्या है यहाँ पे, टाइम ऑफ मीटिंग। तो यही सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। एंड कैट में लगातार 2-3 साल से क्वेश्चन आ रहा है इसके ऊपर, लगातार 2-3 साल से, पिछले साल जो क्वेश्चन आया उसको हम डिस्कस करते हैं, राइट।
तो क्वेश्चन आया, ये लास्ट ईयर कैट में पूछा गया क्वेश्चन है, कैट 2024 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है ये कैट 24 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू प्लेसेस ए एंड बी आर 45 किलोमीटर अपार्ट, सो देयर आर टू प्लेसेस 45 किलोमीटर अपार्ट, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अनिल गोज फ्रॉम ए टू बी वाइल सुनील, तो यहां से अनिल निकलता है, ठीक है, एंड यहां से सुनील निकलता है स्टार्टिंग एट द सेम टाइम, मतलब इन्होंने सेम टाइम पे स्टार्ट किया है। दे क्रॉस ईच अदर एग्जैक्टली 1 hour 30 minute, मतलब वो कहीं ना कहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर मीटिंग एट द पॉइंट एम। सो मैंने आपको क्या बताया, जब वो एक साथ निकलेंगे यहाँ से तो जो टाइम लगेगा दोनों को 1 hour 30 minute, यू नो दिस इज 3/2 hours। इसको भी 3/2 hour लगेंगे एंड इसको भी लगेंगे 3/2 hours। होपफुली इट इज क्लियर, राइट? 3/2 hour और 3/2 hour। नाउ इफ अनिल रीचेज बी, मिलने के बाद इफ अनिल रीचेज बी एग्जैक्टली 1 hour 15 minute, तो सबसे पहले 1 hour 15 minute की मैं बात कर लेता हूँ। तो ये होता है 115/60, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे 5/4 hours, राइट? तो 5/4 hours आफ्टर सुनील रीचेज ए, सुनील जब ए पर पहुंच जाएगा, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सुनील को लगता है टी टाइम, तो फिर अनिल को कितना समय लगेगा? इतना ज्यादा लगेगा, दैट इज टी प्लस 5/4। सो दैट्स इट। अगर आपको ये समझ में आता होता तो ये क्वेश्चन मात्र 60 to 90 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा, राइट? तो आइए इसका सॉल्यूशन कर लेता है, राइट? तो व्हाट आई टोल्ड यू, प्रोडक्ट ऑफ टाइम व्हेन दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, दैट इज 3/2 into 3/2, एंड व्हेन दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, टाइम का प्रोडक्ट t into t प्लस 5/4। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 9/4 इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 5t/4। तो 4 इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 5t और माइनस 9 इक्वल्स टू 0। आप इसको सॉल्व कर लेना। तो 36 के फैक्टर जो 5 आए, 36 के फैक्टर जो 5 आए, 9 4 जो 36 है, तो इट कैन बी रिटन एज 4t स्क्वायर प्लस 9t माइनस 4t माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम t कॉमन ले लेंगे, तो दैट वुड बी 4t प्लस 9, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 4t प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हेयर आई कैन से t माइनस 1, बिकॉज ये 1 होगा माइनस का, एंड 4t प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो या तो t 1 होगा और या तो t माइनस 9/4 होगा, जो कि नॉट पॉसिबल है, क्योंकि टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब टाइम देखो, सीधा सीधा आपको पता चल गया, 1 घंटा। मतलब सुनील को यहाँ पे आने के लिए 1 घंटा लगता है, तो फिर इसको कितना लगेगा? 1 + 5/4, तो ये 9/4 आवर्स हो जाएगा, राइट? अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि आपको स्पीड निकालनी है किसकी? अनिल की, राइट? तो स्पीड, यू नो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। सो डिस्टेंस इज 45 किलोमीटर एंड व्हाट इज द टाइम टेकन बाय सुनील? तो सुनील को यहाँ पे लगता है 3/2 आवर्स, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 3/2, उसके बाद 9/4। सो 3/2 प्लस 9/4, तो दैट इज 45 अपॉन एलसीएम हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 6 + 9। सो आई कैन से 45 into 4/15, 15 3 45, 12 किलोमीटर पर आवर। सो दैट वाज द क्वेश्चन, जो कि इजीली डूएबल था, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिडंट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, बिकॉज हो सकता है वो कुछ वेरिएबल के चक्कर में या कुछ और कंसेप्ट लगा रहे होंगे, राइट? तो अगर आप भी अच्छे कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, देन यू कैन ज्वाइन क्वांट प्रेप 99 एंड वीडियो को शेयर करिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको डेली वोकैबुलरी कार्ड्स मिलते हैं, क्विज मिलते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे मिलता है, एंड मैनी थिंग्स आर देयर, राइट? सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।